नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लार्वल ट्यूटोरियल। आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल्स जो भी अभी तक हमने देखा। थ्योरी में पीपीटी में हमने जो भी देखा, थ्योरी में कैसे क्या होता है, कोई चीज़ें कैसे कॉल करते हैं, लार्वल कैसे इंस्टॉल करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, कैसे रन करते हैं, राउट कैसे कॉल करते हैं। अब अभी तक हमने उसका थ्योरी देखा, अब हम देखने वाले एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं लार्वल के एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैंने बताया हुआ है कि लार्वल एग्जाम्पल के लिए आपके पास लार्वल इंस्टॉलेशन होना चाहिए, जिसमें आपको तीन चीज़ें रिक्वायर्ड है: पीएचपी, कंपोजर एंड वीएस कोड। पीएचपी क्यों चाहिए? क्योंकि लार्वल पीएचपी का फ्रेमवर्क है और पीएचपी के इंस्टॉलेशन के बिना आपका लार्वल रन नहीं करेगा। कंपोजर क्यों चाहिए? क्योंकि सारे जितने भी लार्वल के लिए डिपेंडेंसीज वगैरह रहेगी, आपका कंपोजर उसको रन करके ला के देगा, आपको सारी चीज़ें हेल्प करेगा। वीएस कोड क्यों चाहिए? वीएस कोड एक टूल है जहाँ पे आप कोड को राइट कर सकते हो। आपको इजी, बहुत इजी रहेगा। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वीएस कोड में आपको लार्वल इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ऑटो सजेशन कैसे आप ऑन कर सकते हो, आपको ऑटो सजेशन कैसे आएगा, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मज़ा आएगा इसमें। तो देखते हैं फिर। एक नया प्रोजेक्ट मेरे पास ऑलरेडी पीएचपी है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे पीएचपी, तो पीएचपी तो पीएचपी हाइफन वी देखेंगे तो मेरे पास अभी इंस्टॉल है पीएचपी 8.2.7। ठीक है। तो पीएचपी 8.2.7 मेरे पास है, ऑलरेडी इंस्टॉल है। कंपोजर देखेंगे तो कंपोजर भी मेरे पास इंस्टॉल है, कंपोजर वर्जन है 2.8.8। ओके, सो कंपोजर भी है मेरे पास, पीएचपी भी है और वीएस कोड भी है मेरे पास। तो अभी हमें स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक प्रोजेक्ट। ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कमांड लिखा हुआ है, आप अगर देख रहे हैं तो ये देखिए, कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट लार्वेल लार्वेल, फिर आपका डेमो ऐप। ये डेमो ऐप क्या है? आपका प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए। तो लिखते हैं यहाँ पे कंपोजर क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट। अब आपको, अगर आपके पास वीएस को अच्छा वीएस कोड में आपका टर्मिनल भी है, आप यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे रन कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे दे देते डेमो ऐप करके, आपका यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी डेमो ऐप। तो हमारा लार्वल का प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी डिपेंडेंसीज है, जितने भी लाइब्रेरीज है लार्वल के लिए, सब आपका डाउनलोड हो रहा है। जो जो चीज़ें चाहिए आपको एक लार्वल प्रोजेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे, सबसे पहले आपका लार्वल इंस्टॉल हुआ 12.0। तो हमने जो भी अभी लार्वल का प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसका वर्जन है 12.0.7। ठीक है। तो इसमें देखिए, जो जो चीज़ें हमें चाहिए होगा सब दे रहा है। अगर ब्रिक्स है, कार्बन है, तो और भी देखेंगे, गजल एसटीडीपी है, फिर लार्वल के सेल है, प्रॉम्प्ट है, पेंट है, फ्रेमवर्क्स है। जितनी भी लाइब्रेरी हमें रिक्वायर्ड है, सारी की सारी लाइब्रेरी यहाँ पे डाउनलोड होके हमारा आ गया और क्रिएट हो गया प्रोजेक्ट्स। हमारा लार्वल क्रिएट हो गया। लार्वल अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखो डेमो ऐप करके एक हमारा यहाँ पे बन के आ गया है। ठीक है। तो चलिए ओपन करते हैं फिर इसको। यहाँ पे आते हैं ओपन फाइल में। ओपन फाइल में आके हम ओपन फोल्डर करते हैं। ओपन फोल्डर में डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर हमारा डेमो है। डेमो ऐप हमने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप देखिए, हमारे ये कुछ स्ट्रक्चर है। मैंने इस स्ट्रक्चर का स्क्रीनशॉट तो नहीं रखा था, बट बताया था आपको क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, हमारा जो रूट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी में हमारा क्या है? ऐप है, बूटस्ट्रैप है, कॉन्फ़िग है, डेटाबेस है, पीएचपी है, सॉरी पब्लिक है, रिसोर्सेस है, राउट है, स्टोरेज है, टेस्ट है, वेंडर है। बाकी ये हमारी चीज़ें हो गई। ये हमारे राउट पे एक डायरेक्टरी बना हुआ है, जिसके अंदर हम देखेंगे स्ट्रक्चर। अगर मैं पूरा आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, इसके अंदर कंट्रोलर है, इसके अंदर मॉडल है, इसके अंदर प्रोवाइडर है, बूस्टअप बूस्टर कैशिंग हो रहा है। फिर कॉन्फ़िग है, जहाँ पे हम कॉन्फ़िग फाइल लिखेंगे। डेटाबेस है, जहाँ पे हम डेटाबेस माइग्रेशन या सीडर फैक्ट्रीज वगैरह लिख सकते हैं। पब्लिक है, जहाँ पे हमारे पब्लिक की कोई भी चीज़ें एक्सेस करना तो उसके लिए बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका आप एक्सप्लोर कीजिए, आपके आप खुद से बनाइए, आप एक्सप्लोर कीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी हमारा बन गया है लार्वल का प्रोजेक्ट। अब हमें देखना है कि कौन सा वर्जन है। तो कंपोजर डॉट जेसन में आएंगे। कंपोजर डॉट जेसन में हम देखेंगे तो पीएचपी 8.2 है, लार्वल फ्रेमवर्क 12 है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा पीएचपी 8.2 पे लार्वल 12 हमारा क्रिएट हुआ है। ठीक है। कंपोजर डॉट लॉग क्या होता है?
कंपोजराइजेशन जो है जो भी हम लाइब्रेरीज ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो फिगर है, पेल है, पिंट है, सेल है, ये सब जो भी है, इसकी जो भी डिपेंडेंसीज हम इंस्टॉल करते हैं वो लॉक में आके इंस्टॉल होता है। लॉक को अगर आप डिलीट करते रहो तो लॉक को फिर से बनाया जा सकता है, कंपोजर डॉट लॉक को। उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है कमांड है, जिसका हम ऐसे ऐसा कर सकते हैं उसको, कंपोजर इंस्टॉल या कंपोजर अपडेट करके, कंपोजर इंस्टॉल या अपडेट। तो आप करेंगे तो जो भी आपकी लाइब्रेरीज वगैरह जो भी रहेगी लारवेल का, वो आपका इंस्टॉल होकर कंपोजर डॉट लॉक के अंदर आ जाएगा। पैकेट और जेसन क्या है, हमारे पूरे पैकेजेस जो जो हम डिपेंडेंसी जो जो पैकेज ऐड करते आ जाता है पूरा। तो डॉट env फाइल क्या है, कॉन्फ़िग फाइल है, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉट जो भी कॉन्फ़िग फाइल रहेगा, इन्वायरमेंट फाइल जो होता है हमारा, प्रॉपर्टीज फाइल इसको बोलते हैं, कॉन्फ़िग फाइल बोलते हैं, या फिर इन्वायरमेंट फाइल बोल सकते हो, जहाँ पे हम सारी चीज़ें सेट करते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी की जनरेट है, हमें की कर जनरेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम चलिए सीधा हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो क्रिएट हुआ है रन होगा कि नहीं। हम यहाँ से भी, ये हमारे पास एक कमांड है PHP आर्टिजन सर्व, ये यहाँ से भी रन कर सकते हैं। यहाँ से अगर नहीं चाहिए हमें तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी जाके रन कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम रन करेंगे, ठीक है, इसके लिए पहले हमें हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जाना होगा। तो उसके लिए कमांड है cd डेमो हाइफन ऐप, फिर यहाँ पे लिखिए आप PHP आर्टिजन सर्व। जैसे आप PHP आर्टिजन सर्व करेंगे तो आपको एक यूआरएल मिलेगा, ये यूआरएल आपको कॉपी करना है और आपके ब्राउज़र पे आपको रन करना है। जैसे ही आप ब्राउज़र पे रन करेंगे, जैसे आप ब्राउज़र पे रन करेंगे वैसे ही आपका लारवेल का, ये देखिए आ गया, लारवेल टोल करके आ गया, मतलब मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया और प्रॉपरली इंस्टॉल भी हो गया, प्रॉपरली रन भी हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा लारवेल का प्रोजेक्ट, हमने क्रिएट किया और एक्सप्लोर किया। इसके अंदर जो जो फाइल्स है क्या क्या होती है, कौन कौन से फोल्डर है, कौन कौन सी डायरेक्टरी है, कौन सी डायरेक्टरी किसके यूज़ होता है, एनवी फाइल क्या होता है, कॉन्फिग फाइल क्या होता है, और कंपोजर अब डॉट लॉग को क्या है, तो अब पैकेजेस क्या है, कंपोजर डॉट जेसन क्या है। तो हमने सारी चीज़ें देखे यहाँ पे। तो अभी हम देखेंगे आगे कि एक पूरा कंप्लीट एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एक राउट के थ्रू, हम कैसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके अंदर कि हम एक राउट कैसे बनाते हैं, राउट के थ्रू हम कंट्रोलर में कैसे जाते हैं, कंट्रोलर से आउटपुट कैसे आता है। जो जो हमने प्रेजेंटेशन में देखा था, इसके पहले वाले वीडियो में देखा हुआ है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।